सर जयपुर क्लोज अजीत जी एक बार इधर देखिएगा आराम से इसी पर मोबाइल कैमरा चेक करना मोबाइल कैमरा है। भगवान का आविर्भाव महोत्सव है और 17 तारीख को इस्कॉन के हमारे फाउंडर आचार्य हैं एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका आविर्भाव महोत्सव है। ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत बेहतर डिजाइन किया है, बहुत सुंदर डिजाइन किया हम लोगों ने, और इसीलिए आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज दे सकें और आप लोगों का सहयोग शुरू से मिलता रहा है हमें। और हमारे साथ आज मैं सबको परिचय कराऊं, मेरे साथ इस्कॉन टीएमसी के को चेयरमैन हमारे साथ हैं हिज ग्रेस रमन मनोहर दास प्रभु, और हमारे साथ इस्कॉन टीएमसी के को चेयरमैन हैं हिज ग्रेस आदिकर्ता दास प्रभु, और हमारे साथ टीएमसी के मेंबर हैं हिज ग्रेस राधापति चरण प्रभु मेरे साथ हैं बाएं साइड में। दाएं साइड में है मेरे टीएमसी के मेंबर हिज ग्रेस बेनु विनोद प्रभु। तो अब मैं इनको माइक हैंड ओवर करता हूं, हमारे को चेयरमैन दोनों संबोधित करेंगे आप लोगों को, और इसके बाद आप लोगों से आग्रह है कि फर्स्ट फ्लोर पे हर साल की बात हमने आप लोगों के लिए महाप्रसाद दिन का आयोजन किया है, तो आपसे बिल्कुल गुजारिश है हमारा कि कृपया वो प्रसाद लेके ही जाए। हरे कृष्णा के माध्यम से हम पूरे पटना शहरी नहीं, आसपास में जितने भी शहर गांव है उन सब तक ये निमंत्रण भेजना चाह रहे हैं जन्माष्टमी का, कि सब आए और इस्कॉन पटना में आकर के भगवान श्री श्री राधा बांके बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई के भव्य दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाए। प्रभु जिस प्रकार से बता रहे थे कि 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बार हो रहा है। 16 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, उसी दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा बांके बिहारी जी का महाअभिषेकम होगा रात्रि के 12 बजे, और उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं हर बार की तरह। दिन भर भगवान के सुरनाम का कीर्तन होगा, अलग अलग जगहों से कीर्तनिया जाएंगे जो कीर्तन करेंगे। रात्रि में विशेष भगवान की लीला का प्रदर्शन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होगी ये कार्यक्रम। इसे 16 को बोल लीजिए पहले सब कुछ बताया जाएगा। सब जो भी कार्यक्रम होगा मंदिर प्रांगण के अंदर ही होगा और विस्तार से आपको डिटेल में बताएंगे। भगवान के इस विशेष जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग 251 चांदी कलश से उनका अभिषेक करेंगे। 500 से ऊपर भगवान के भोग लगाएंगे। भक्त लोग सब मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। तो ये दिव्य झांकी दर्शन भगवान का विशेष दर्शन करने के लिए मैं आप सबके माध्यम से पूरे जन समुदाय को आमंत्रित करता हूँ कि वो सब आए और भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और एडवांस में आप सबको जन्माष्टमी के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने को चेयरमैन श्रीमान रमन मनोहर भोई से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। ये तो भगवान का आनंदोत्सव है और ये स्वाभाविक है कि हम अरेंज करते हैं, भगवान का कार्य भगवान ही अरेंज करते हैं। तो इसके लिए कोई विशेष ऐसा नहीं कि हम कोई बजट बनाते हैं, लेकिन हम भव्य से भव्यतम कार्यक्रम हो इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। इस बार क्या कुछ विशेष है क्या? इस बार जन्माष्टमी कुछ विशेष है? हाँ, इस बार प्रभु जी बताएं। ये जो इस बार नियरली 8 कंट्री से फूल से सजावट होगा और स्पेशल प्रसादम होगा। सारी कलश जो लोग कलश सेवा करेंगे उनके लिए स्पेशल महोत्सव होगा इधर। और इस बार बहुत सारी तरह का प्रसादम, ये 508 प्रसादम इस बार तो प्लानिंग कर रहे, जो 108 था अभी 500 प्लस प्रसादम का आयोजन किया जाएगा। और सारी यहाँ पर बहुत सुंदर से यही भगवान का भव्य अभिषेक रात्रि में वृंदावन से आएंगे। किस देश से आएंगे लोग? रात को भी बहुत सारी लोग आएंगे, सारी ब्रह्मायपुर और वृंदावन से बहुत सारे कीर्तन जो हमारा जो मेन हमारा चैतन्य महाप्रभु का जो है उसको भव्य कीर्तन होगा। बहुत सारी लोग आएंगे इधर। कंट्री का नाम बताइए, किस किस देश से लोग जो आपके यहाँ आने वाले हैं? यहाँ पे रशिया से भी होंगे, यूक्रेन से होंगे और डिफरेंट कंट्री से भी होंगे। कोई अमेरिका से भी है, रशिया है, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, यूएसए से,
यूएसए से तो कोई नहीं है कंफर्मेशन नहीं हो रहा लेकिन अभी। संभावना है। तो इनविटेशन दिए हैं, जो कंफर्मेशन करेंगे वो लोग आएंगे। इनविटेशन हम लोग हर लोगों वो को भेजे अभी हर जगह में इनविटेशन जी। हाँ जी, नहीं, इस बार हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बदला है। पिछले बार की जो आपको असुविधा हुआ उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन इस बार हम लोगों ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जिनके पास प्रेस का कार्ड होगा, इनको नहीं, मैं खुद भी रहूंगा। पिछले साल बहुत भीड़ होगा, आप लोगों ने देखा था, मैं खुद भी कमान संभालता हूँ, आप लोगों ने देखा है मुझे। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की तरह असुविधा ना होगा। किसी तरह असुविधा हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही है, मुझे तत्क्षण फोन करें, मैं खुद गेट पे आऊंगा, खुद मैं रिसीव करूंगा। पर इस बार मेरे 10 वॉलंटियर का हमने कम्युनिकेशन का टीम ही बनाया है, किसी तरह का इस पर असुविधा नहीं होगा। मेरे वॉलंटियर्स जाएंगे, बैच वाले आपको रिसीव करेंगे, लेकिन सामान लाएंगे। उर्दू मीडिया से कोई है उनका कोई क्वेश्चन? बुधवार को हमने शासन प्रशासन से बेहतर समन्वय स्थापित किया है, ट्रैफिक एसपी से, एसपी एडमिनिस्ट्रेशन से, एसपी लॉ एंड ऑर्डर से, और जो हमारे कोतवाली थाना है उनसे भी हमने बेहतर बुधवार को मीटिंग भी कर रहे हैं। और इस बार हम बैरिकेडिंग कर रहे हैं। इधर से हम लोग नॉर्थ से लेंगे, मौड़िया लोग से बैरिकेडिंग करेंगे, और साउथ से हम जीपीओ से बैरिकेडिंग करें। जिस तरह पिछले साल बैरिकेडिंग नहीं हो पाया था कुछ कारणों से, इस बार हम लोग बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे शासन प्रशासन के साथ। उनका भी सहयोग भी मिल रहा है। हमारी बातें 2-3 राउंड हो चुकी है, आईजी साहब से हो चुकी है, ट्रैफिक एसपी से बात हो चुकी है हमारी। और बुधवार को हम लोग बैठेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कि हम लोग बैरिकेडिंग कहाँ से करें, मोड़ा लोग से भी करेंगे और इधर से जीपीओ से भी करेंगे। तो इस बार हम लोग पूरा इंतजाम, पूरा अलर्ट मोड पे है कि किसी तरह का श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। बारिश का मौसम है, बारिश के लिए स्पेशल हमने देखा होगा, अभी आप जो आ रहे होंगे, हमने वाटर प्रूफ पंडाल का व्यवस्था की है। बड़ा सा पंडाल आप देखो कैंपस में, ऊपर से नीचे गेट के बाहर तक हमने वाटर प्रूफ पंडाल का व्यवस्था किया। हर साल लोगों को बहुत लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ती है, बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है, इसलिए कुछ स्पेशल। हाँ बिल्कुल, इस बार हम लोगों ने क्या किया है, इस बार जो प्रसाद का व्यवस्था है, तो बताएं। मैं प्रसाद की बात कर रहा हूं, दर्शन के लिए जो लोग हाँ, लाइन लगी वो रहती है, प्रसाद देने के लिए। जी बता रहा हूं, तो लाइन से लाइन में ही आना होगा, लेकिन बारिश से बचने के लिए टाइम को हाँ बस लोगों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए इस बार हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट जो टीम है, उस मैन पावर को हमने बढ़ाया है। कितना टाइम में कहाँ पे किसको होल्ड करना है, ताकि स्पीड जो है वो क्राउड का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाए, ताकि जो लोग 1 घंटा वेट कर रहे थे पिछली बार, इस बार हमें उम्मीद है कि 1 घंटा नहीं, मिनिमम तो आधा घंटा पे हम आएंगे, चाहे 20 मिनट पे भी आएंगे। तो वो डिपेंड करता है कैसे क्राउड आ रहा है, उस हिसाब से हम उसको मूवमेंट को बढ़ाएंगे। एंड इसके लिए हमने प्रॉपर वे में क्राउड मैनेजमेंट टीम को तैयार किया। और हमने भोग ऑफरिंग के लिए भी हम लोगों ने 2-3 व्यवस्था किया है। भीड़ होती है तो हम 3 पुजारी रखेंगे, तो वो स्वतः लोग आए, जल्दी उनका ऑफर करे, जल्दी हो जाए। वहां भीड़ जो होते है उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। वो 3 हम लगाएंगे भगवान के सामने, जो 3 प्रसाद, वही भीड़ ज्यादा होती है, उसके लिए हमने अलग व्यवस्था भी किया है। ऐसा आप लोगों को मैं आश्वस्त करूंगा पूरी टीएमसी की तरफ से कि आप लोग को किसी तरह का सुविधा की सूचना नहीं होगी। अगर होगी तो आप हमारे हाथ, कान, नाक, आंख हैं आप लोग हमारे, आप मुझे इंगित करें, आप मुझे सूचित करें। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, सब आप से 20 साल से आप लोगों का सहयोग मिलता रहा हमें। इस बार भी आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। हरे कृष्णा। और प्लीज आप लोग फर्स्ट फ्लोर पर मेरे साथ चल के प्रसाद लेके जाएंगे। जी हाँ, आप